नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से सारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और आज जो है हमारा भूगोल से स्टार्ट होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सामान्य परिचय से करेंगे हम लोग। सारे वन लाइनर देखेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सामान्य परिचय से भारत का भूगोल का परिचय हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से सारा टॉपिक जो हम लोग क्लियर कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग कितने सारे टॉपिक हैं और सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। चलिए समय गवाए बिना स्टार्ट करेंगे। सामान्य परिचय से बोल रहा है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बहुत को पता होगा कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। नीचे चलते हैं तो मानचित्र से दर्शाया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर करके देख सकते हैं। चलिए, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब करवाते चल रहा हूँ, उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, बहुत बार पूछा जाता है। तथा उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214 किलोमीटर। पूछ दे कि आपको पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है, पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब हो गया और यहाँ पश्चिम हो गया, ठीक है, की लंबाई पूछे तो 2933 है, 2933 है। वहीं पूछ दे कि आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 3214, बहुत बार पूछता है। चलिए आगे देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%, 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। बोल रहा है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो समय एवं अवस्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कई हजार बार क्वेश्चन आए होंगे कि 8 राज्यों से। अब वो 8 राज्य कौन से हैं वो देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है तो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे देखेंगे। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा जिसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो पूछ दे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। और यह 8 राज्यों से गुजरता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुजरात में है तथा पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। कि मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतराल होता है? पूछा है, 2 घंटे का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको कि भारतीय मानक समय रेखा पूछे, 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा कहते हैं। किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई एग्जाम से पूछा गया है कि भारतीय मानक समय रेखा IST, ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान 2.5 यानी 2:30 अपवाहन होगा। आगे पॉइंट है हमारा, भारत का क्षुद्रतम दक्षिणतम बिंदु। तो इंदिरा पॉइंट। और उत्तरतम पूछे यानी उत्तर में तो इंदिरा कॉल, और दक्षिण में पूछे तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पूछ भी देता है कि दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि दक्षिणतम जिला है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणतम जिला है। नीचे क्या कह रहा है देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इस तरह से याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ देख लीजिए आप लोग, जो मानचित्र आपको मिल जाएगा भारत का, उस हिसाब से अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्रशासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से
उपर्युक्त दोनों केंद्रशासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्रशासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा। इसकी राजधानी दमन होगी। इंपॉर्टेंट है। चलिए नीचे क्या है, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, यही कौन सा मतलब उत्तर में है पश्चिम में है, पॉइंट देखेंगे। चलिए उत्तरतम बिंदु जो पूछे तो इंदिरा कोल बता चुके हैं जो कि लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आता ही है हर एग्जाम में। पश्चिमतम बिंदु पूछे तो गौड़ माता जो कि गुजरात में अभी बताए थे, गुहार मोती भी इसे कह सकते हैं। पूर्वी बिंदु पूछे तो किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में। चलिए अब नीचे क्या है कि प्रमुख हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ का उत्तर से दक्षिणतम क्रम, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, उसके बाद शिवालिक आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। क्या कर रहा है, भारतीय मानक समय रेखा जिसे 82.5 डिग्री कहते हैं और कर्क रेखा 23.5 डिग्री एक दूसरे को जो है छत्तीसगढ़ में काटती है। चलिए ये 5 राज्यों को और ये कितने 8 राज्यों को ध्यान रखना है कि क्या क्या बताए थे मानक समय रेखा में। तो आप लोग को रिकॉल करवा देते हैं। यहाँ पर क्या है, क्योंकि रिकॉल करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दिया हुआ है और यही मानक समय रेखा जिसे 82.5 डिग्री कहते हैं। चलिए भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, बहुत बार पूछा गया। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर। तटीय लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है तो अरुणाचल प्रदेश को। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है तो अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो दूसरा। आप थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें बदली हैं, जैसे कि जनसंख्या में आप पहला आ गया है भारत, उस तरह से कुछ चीज़ें जो है बदली होंगी, उसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। चलिए असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है तो 7। कितने राज्यों को तो 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है तो रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को जो है शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप को जो है स्वराज द्वीप। ध्यान रखिएगा। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, कई बार पूछा गया है। पाक जलडमरू मध्य, स्टार मार्क कर लीजिए। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से पृथक करता है, ध्यान रखना है। आगे हमारा भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। इसको याद कर लीजिए, 3 ओर से, तो 3 ओर से त्रिपुरा, तो से रिलेट कर लीजिएगा, 3 ओर से त्रिपुरा। चलिए आगे क्या है हमारा वो देखेंगे। अब आ जाता है हमारा भारत के महत्वपूर्ण चैनल, इससे एक नंबर आता ही है किसी भी एग्जाम में। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है स्थित, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल पूछे तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट या महान चैनल जो पूछे तो सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य, बोले थे कि यही पृथक करता है भारत और श्रीलंका को, पाक जल डमरू मध्य। माहिम क्रीक पूछे तो एक पतली सी निवेशिका मुंबई। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंबात की खाड़ी पूछ दे तो पूर्वी गुजरात और नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर पूछे तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी पूछे तो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कोको स्टेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। डंकन पास पूछे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 10 डिग्री चैनल बहुत बार पूछता है, स्टार मार्क कर लीजिए कि अंडमान और निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल पूछे तो अंडमान और निकोबार के मध्य, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हमारा है विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट वो करवाएंगे। इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा कि सीमा रेखा भारत और अन्य देशों के बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच पूछे तो रेड क्लिफ। चीन और भारत के बीच पूछे तो मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और भारत के बीच पूछे तो रेड क्लिफ रेखा। नेपाल और जो आपको पूछे तो इसमें सीमा रेखा का नहीं दिया गया है। म्यांमार में भी नहीं दिया गया, भूटान में भी नहीं दिया गया। अफगानिस्तान में दिया गया है तो डूरन रेखा। थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है क्योंकि हम कहीं पढ़े थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा होता है। एक बार इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा किन के बीच होता है डूरन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच, क्या पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बीच। चलिए थोड़ा कन्फ्यूजन भी है। आगे है मैकमोहन रेखा।
अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्वी में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। इसका नामकरण जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। 1914 में हुए शिमला समझौते से इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछे थे रेड क्लिफ रेखा। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई, जिसमें रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सिरिल रेड क्लिफ थे। उन्हीं के नाम पर जो है सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे नीचे में क्या है कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ दे उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किस श्रेणी को जाना जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को। चलिए भारत एक दृष्टि में अब हम लोग थोड़ा फास्ट में इसको देखेंगे कि देश तो भारत है, अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी। चलिए राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति जो है तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ज्यामितीय आकार है तो चतकोष्णीय है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानक समय जो है 82.5 डिग्री बता ही चुके हैं कि पाँच ग्रीनविच माध्य समय से जो है 5-5.5 घंटा आगे है। और कौन कौन राज्य में है से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। भौगोलिक विस्तार पूछे तो लंबाई में जो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में है और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा पूछे तो 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। तटीय आप लोग को बताए थे कि 6100 किलोमीटर। समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। आपके बाद जलवायु जो मानसूनी जलवायु, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कुल जनसंख्या जो है बढ़ गई है, वो ध्यान रख लेना, अपडेट कर लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान पहला हो जाएगा, आप प्रथम नहीं, चीन नहीं, प्रथम भारत आ जाएगा, प्रथम भारत आ जाएगा। चलिए पुरुष जनसंख्या इतनी, महिला जनसंख्या देख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट, ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़, शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़। अब तो थोड़ा बढ़ भी गया होगा। चलिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%, 2001 से 2011 जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात उस समय 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता पूछे तो 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14%। महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जनजाति जाति जनसंख्या 2013-78-086। याद रखिएगा इस तरह से। उसके बाद राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8। ये अभी भी करंट में ही सही है, करंट में भी। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। समय रेखा पर यानी IST पर स्थित 5 राज्य यानी मानक समय रेखा कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते शोधशालाओं की संख्या 23। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु बाघ है। विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे पावो क्रिस्टेसस भी बोलते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद पूछे फाइकस बेंगालिसिस। कमल पूछे तो नीलम्बो न्यूसीफेरा जो कि राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय चिन्ह पूछे तो अशोक स्तंभ, सभी को पता होगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और भी देश के मतलब राजगान जो है गाए हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश हो गए। चलिए राष्ट्रीय गीत देखेंगे। वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते। स्रोत जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बहुत बार पढ़े भी होंगे आप लोग। आगे देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसे प्लेटिनस्टा गेंगेटिका कहते हैं। नीचे क्या है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे हम लोग। उसी का ऑब्जेक्टिव भी है एक सामान्य परिचय। इसमें जो आप लोग को आंसर पे टिक किया हुआ पहले से मिल रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग। ये जो है दोस्त सब जो ग्रुप में करते थे, बुक ले जाते थे मेरा, उन लोग का जो सिलेक्शन हुआ है वही सब ये सब कर चुके हैं। सारा टिक करते थे पहले, तो उन्हीं लोग के द्वारा टिक किया हुआ है। आप लोग चलिए कर लेते हैं इससे।
बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है इसी बुक से। चलिए आगे हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो रामेश्वरम, पम्बन द्वीप जिसे कहते हैं। चलिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा के बारे में बताए थे, इसमें सारा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यानी उपयुक्त सभी। आगे हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है, तो लक्षद्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है, तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। चलिए आगे हमारा कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान जो है पहला इसमें आ जाएगा जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में 7वां है। आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है सिक्किम और बिहार है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितना है, तो 2.4%, अभी बताए थे। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यह नहीं है सही, बाकी सब सही है। ये रेखा इलाहाबाद के समय मिर्जापुर से गुजरती है, भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। चलिए ये सब तो सही है। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई तो आपको 7516 किलोमीटर। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा कॉल जो पूछ दे तो वो हमारा हो जाता है उत्तरम वाला, उत्तरम बिंदु पूछ दे तो इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सेल श्रेणी कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है, तो पापाघनी। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो राजस्थान। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, तो हैदराबाद। चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है, तो मेघालय। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है, तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और यानी उपयुक्त सभी दिया हुआ है। चलिए आगे भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के में कितना का अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटे का अभी बताए थे। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है, तो अध्यारोपित सीमा का। आगे हमारा 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, तो अभी पढ़े होंगे आप लोग, मिनिकॉय व मालदीव को। चलिए 22 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, तो बंगलुरु। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो बांग्लादेश, सभी को पता भी होगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो त्रिपुरा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो कन्याकुमारी। संपूर्ण पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। चलिए ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट वो कराते चलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई, तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा। चलिए ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकट है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, तो आइजोल, मिजोरम का राजधानी आइजोल। किस राज्य की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम सीमा संख्या के साथ साझी होती है, तो छत्तीसगढ़, बिल्कुल, ऑप्शन सी। चलिए ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है, तो इलाहाबाद, नैनी से। कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप बोले और प्रवाल भित्तियों से बना है, तो लक्षद्वीप। भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा करती है, तो 7, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो अब हम लोग लेके चलते हैं। चलिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि 10 डिग्री चैनल जो है पृथक किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार को। राम सेतु किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, राम सेतु, तो भारत और श्रीलंका, थोड़ा पता भी होगा आप लोगों को। चलिए नीचे थोड़ा जाते हैं। निम्नलिखित कौन सा देश भारत में सबसे बड़ा नहीं है, देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है, तो फ्रांस। निम्नलिखित में किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, तो चेन्नई से, ध्यान रखिएगा। किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है, तो सभी, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच में है, ध्यान रखिएगा। भारत का उत्तरतम बिंदु तो इंदिरा कॉल, और यहाँ पे कहाँ पर स्थित है वो पूछा है,
तो लद्दाख में है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। एक ही वीडियो में आपकी सारी क्लियर हो चुकी है, वन लाइनर से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को। थैंक यू दोस्तों।